राघवेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि आप डॉक्टर भी हैं, तो हमारे बीच हमारे पैनल में ही हमारे साथी हैं डॉक्टर समीर। एक बहुत इनिशियल क्वेश्चन मेरे आज सुबह से घूम रहा है कि बरेली मंडल डिवीजन के अंदर ये डॉक्टरों को राजनीति करने का कैसे, मतलब इतना ज्यादा वो है। मैं ये मानता हूं, मैंने अभी एनालिसिस किया तो लगभग आप मानिए कि 40%, चाहे आपका मेयर के पद पर हो चाहे विधानसभा के पद पर हो, 40% दावेदारी डॉक्टर्स की है। क्या मामला है भाई? देखिए, जो डॉक्टर है एक समाज सेवा का कार्य है, और राजनीति क्या है, लोगों अधिकतर, मैं इसमें थोड़ा सा आपको रोकूंगा, अधिकतर क्या देखा जाता है कि डॉक्टर इन तमाम चीजों से बड़ा दूर रहता है, क्योंकि उसकी एक अलग दुनिया होती है। उसके बाद ये मोदी जी और योगी जी का जमाना है। डॉक्टर एक पढ़े लिखे वर्ग से आता है, वो लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी इन सब से दूर रहना चाहता था, इसलिए राजनीति से दूर रहता था। आज का समय बदल गया है। आज इतना सुशासन है कि महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं, चाहे 12 बजे 1 बजे। पहले क्या था, जो सिंपल आदमी था, साधारण व्यक्ति था, वो 10 बजे अपने घर आ जाता था, सुबह 10 बजे निकलता था, क्योंकि जाने लायक वातावरण नहीं था। आज पढ़ा लिखा समाज भी, जिनको किसी से गुंडागर्दी नहीं करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सेवा के लिए केवल आगे आना है, कोई भी आगे आ सकता है, भय नहीं है। पहले पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति चुनावी इन दूरियां बना के रखता था, जिससे उसे किसी झूठे मुकदमों में, क्योंकि क्या होता था राजनीति में, झूठे मुकदमे लिखवा दिए जाते थे, उसको फंसा दिया जाता था, तो साधारण आदमी डरता था, क्यों जाए इस चक्कर में। लेकिन अब ऐसा हिम्मत नहीं है किसी की। और आजकल आप देख ही रहे हैं, कोर्ट भी कितना सख्त है कि आप किसी ने गुंडागर्दी की तो हमारे पड़ोसी में देखिए, बाप बेटे दोनों की हमारी चली गई, क्योंकि जिन्होंने गलत बोला, गलत तरीके से व्यवहार जिन लोगों ने किया, वो कोर्ट भी सख्त है, कानून इतना सख्त है। और योगी जी मोदी जी का ये प्रभाव है, अच्छे लोग देश की सेवा करने के प्रति मनोभाव बना पा रहे हैं, ईमानदारी है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। खाली पैसा ही कमाने के लिए लोग राजनीति में नहीं आते, क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी राजनीतिक व्यक्ति से कम पैसे कमाता ही नहीं है, क्योंकि जो उसकी सैलरी है उससे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में भी उसको सैलरी मिलती है। लेकिन आज क्योंकि वो जो डॉक्टर्स हैं, सेवा करते हैं, लोगों से कनेक्ट रहते हैं, और उस सेवा का आयाम बढ़ाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत बहुत जरूरी बात कही, क्योंकि मैं कई बार, अभी हमारे पूर्व में मित्र हैं, एक IAS हैं और उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, तो वो हमेशा कहते रहते हैं, यार तुम्हारा बढ़िया है आपको दिक्कत नहीं है, 1 नंबर का सारा होता है सिस्टम। हमें दिक्कत आती है, अगर हम मैगी गाड़ी भी ले लेते हैं तो हम पर जांच बैठ जाती है कि साहब क्यों ले ली। तो आप वो गाड़ियां छोड़कर राजनीति में आए हैं, तो ये अच्छी बात है। धर्मेंद्र कश्यप जी, क्योंकि इंजीनियरिंग की बात हुई थी, मैकेनिक आप रहे हैं, तो क्या मैकेनिज्म है, बरेली को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? बरेली आमला दोनों ही आपकी जो लोकसभा सीट लगती है बरेली आमला की, उसको किस दिशा की ओर देखते हैं आप? कहां बरेली होगा आने वाले समय में? क्योंकि एक सवाल मैं राघवेंद्र जी से बाद में पूछूंगा। यहां डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ट्रीटमेंट मैं इतना नहीं जानता कि अच्छा है या नहीं है, लेकिन अपनी एक छवि नहीं बना पाया। चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी छवि बरेली की नहीं रही है कभी। देखिए, ये शायद आपका ठीक असेसमेंट नहीं है। बरेली हमारा, यदि हम बात करते हैं, दिल्ली और लखनऊ के बीच में सबसे बड़ा सेंटर है। इवन उत्तरांचल के जो डिफिकल्ट केसेज आते हैं वो बरेली में ट्रीट होते हैं। इवन यहां से लेके आगरा के बीच में दिस इज द ओनली सेंटर। कोई भी ऐसा काम नहीं है मेडिकल साइंस का, मुश्किल से 0.001% जो मशीनरी ना हो, नहीं तो जो दुनिया में अवेलेबल है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जन में हूं, जो अमेरिका में काम होते हैं वो बरेली में हो रहे हैं। तो क्या कारण है कि लोग बरेली को छोड़कर आगरा और लखनऊ की तरफ मूव करते हैं? ये आप मैं अपने मिथ भी दूर करूंगा इसमें। नहीं, ये आपका शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। बरेली से बहुत कम लोग बाहर जाते हैं, वही लोग जाते हैं जो दिल्ली में भी, यदि एम्स में भी इलाज करा रहे हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह अच्छे होते हैं। यदि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में सपोज मैंने ट्रेनिंग की, मेरे ही साथ का लड़का तो दिल्ली में काम कर रहा है, उसमें अंतर कहां से आ जाएगा? वी आर द क्वालिफाइड पीपल्स एज इन दिल्ली पीपल, को अंतर ही नहीं ना क्वालिफिकेशन में तो किसी तरीके का। काम करने के मशीनरी आजकल सब अवेलेबल है। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत वेल इक्विप्ड हैं। बरेली में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, कैंसर रेडियोथेरेपीज हैं, जो बेस्ट बात कर सकते हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है।
तो क्यों जाएंगे? वेरी वेरी रेयर, मैंने बताया ना कि कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए बिल्कुल एक्सट्रीम में, जिनके पेशेंट्स ही कम होते हैं, और उन मशीनों को यदि यहाँ लगाया जाए तो उसकी वायबिलिटी नहीं आती। दिस इज द ओनली रीजन के पेशेंट दिल्ली और लखनऊ तो उतना जाते भी नहीं है। यदि हम मुंबई की और दिल्ली की बात करें, लखनऊ नहीं जाते यहाँ से। लखनऊ में जो फैसिलिटीज हैं ऑलमोस्ट सब फैसिलिटीज बरेली में है, और यहाँ से इलाज कराने की दृष्टि से नहीं जाते हैं। वेरी रेयर मशीन्स जो जिनका खर्चा, क्योंकि पेशेंट्स कम होते हैं इसलिए बरेली में नहीं लगाई जा सकती, इसलिए दिल्ली में, वो दिल्ली क्योंकि ऑल ओवर इंडिया को कैटर करता है, इसलिए ऐसा क्या नहीं बात कि है, किसी तरीके क्या बात है। राघवेंद्र जी ने एक मिजोरम मिथ था उसको दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।